मैं हूं शकील बागमारे और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम इंडिया। 5 मासूमों का कत्ल के मामले में बीजेपी एमएलए को उम्र कैद। उत्तर प्रदेश के हेमेरपुर से बीजेपी के एमएलए अशोक सिंह चंदियाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। दरअसल हाईकोर्ट ने 22 साल पुराने कत्ल मामले की सुनवाई कर दी है और इस मामले में अशोक सिंह चंदियाल को मुजरिम करार देते हुए सजा सुनाई है। गौरतलब है कि अशोक सिंह चंदियाल पर 26 जनवरी 1997 के दिन दहाड़े 5 लोगों के कत्ल का इल्जाम था। इस मामले में हाईकोर्ट ने बीजेपी एमएलए समेत 10 दूसरे लोगों को मुजरिम करार देते हुए सजा का ऐलान किया है। जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस डी.के. सिंघा की बेंच ने इस मामले में सजा सुनाई। अदालत ने सभी मुजरिमों को फौरन हिरासत में ले जाने का हुक्म भी दिया है। इस मामले में शिकार हुए राजू शुक्ला ने बताया कि 26 जनवरी 1997 में मेरी फैमिली के 3 मेंबर समेत 5 लोगों का कत्ल हुआ था। उन्होंने बताया कि निचली अदालत के जजों ने पैसे लेकर मामले में सभी को बरी कर दिया था। बाद में जांच होने पर 2 जजों को बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने इसे नाइंसाफी के खिलाफ जीत बताया है। इनका कहना है कि इस मामले में मुजरिम को फांसी होनी चाहिए थी। सजा का ऐलान होते ही एमएलए अशोक सिंह कोर्ट से फरार हो गए हैं। हाईकोर्ट ने एमएलए और दीगर मुजरिमों को पुलिस कस्टडी में लेने का हुक्म दिया है। अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर किसी ने उंगली उठाई तो उसकी उंगली सलामत नहीं रहेगी और तिरछी निगाहों से देखा तो उसकी आंख नहीं रहेगी, कहा एमपी मनोज सिन्हा ने। केंद्र मंत्री और गाजीपुर से मौजूदा एमपी मनोज सिन्हा ने धमकी दी है कि जो भी व्यक्ति किसी बीजेपी कार्यकर्ता के तरफ उंगली उठाएगा इसको सिर्फ 4 घंटे में इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यह अपराध की धन को और भ्रष्टाचार को जमींदोज करने के लिए तैयार है। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी की उंगली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ दिखी तो भरोसा रखिए 4 घंटे में उंगली सलामत नहीं रहेगी। ये मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यह अपराध की धन को और भ्रष्टाचार को जमींदोज करने के लिए तैयार है। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी की उंगली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ दिखी तो भरोसा रखिए 4 घंटे में उंगली सलामत नहीं रहेगी। ये मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ और मेरी बात करता हुआ गाजीपुर सीट से फिर से लोकसभा का इंतखाब चुनाव लड़ रहे हैं सिन्हा। जुमेरात की शाम को गाजीपुर जिले हेडक्वार्टर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर सैयदपुर इलाके में किसान पंचायत सम्मेलन में भाषण करते हुए 59 साला एमपी मनोज सिन्हा ने कहा कि भरोसा दिलाता हूं कि अगर किसी बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ कोई भी उंगली उठाए तो 4 घंटे में वो उंगली सलामत नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल का कोई भी मुजरिम गाजीपुर में नहीं आ सकता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तिरछी निगाहों से नहीं देख सकता। अगर इसने ऐसा करने की हिमाकत की तो इसकी आंखें नहीं रहेंगी। कोई हो पूर्वांचल का अपराधी, किसी की औकात नहीं है कि गाजीपुर की सीमा में आकर के भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता की तरफ आंख निगाह दिखाएगा तो वहां सलामत नहीं रहेगी। मरकजी वजीर मनोज सिन्हा माफिया से लड़े बिना मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। मनोज सिन्हा बीजेपी से 3 बार एमपी रह चुके हैं। इस वक्त मनोज सिन्हा रेलवे और आईटी मिनिस्टर वजीर ममलिकत हैं। गाजीपुर में 7वीं मरहले के तहत 19 में को वोट डाले जाएंगे।
एनडीटीवी की एक खबर के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते मनोज सिन्हा ने एक अवामी इजलिस में कहा था कि हिंदुस्तान को दहशतगर्दी का सामना नहीं करना पड़ता अगर जवाहरलाल नेहरू की जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले वज़ीर आज़म होते। इनके बातों से पता चलता है कि ऐसे नेता देश का भविष्य नहीं संवारेंगे बल्कि देश के नौजवानों में आग लगाएंगे। मगर हमारे देश का भाग्य यह है कि हमारे देश के राजनेता राजनीतिक पार्टियां ऐसे ही लोगों को ही टिकट देती हैं और हम नेताओं को ना देखकर पार्टियों को देखकर आंख बंद करके वोट देते हैं। और एक नेता ने उगला जहर। बीजेपी के नेता ने कहा कि मुसलमानों की नस्लों को बर्बाद करने के लिए ही बीजेपी को वोट दे। बीजेपी नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने कहा कि अगर मुसलमानों की नस्लों को बर्बाद करना चाहते हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी को वोट दे। बीजेपी नेता ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक अवामी इजलिस को खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता 5 सालों में पीएम नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के हौसलों को तोड़ने की कोशिश की है। अगर आप लोग मुसलमानों की नस्ल को बर्बाद करना चाहते हैं तो वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री मोदी को वोट करें। बंटवारे के बावजूद मुस्लिम आबादी मुल्क में बढ़ रही है और जल्द ही ये वोटिंग के जरिए इक़्तिदार हासिल कर लेगी। रंजीत बहादुर ने बाराबंकी से बीजेपी उम्मीदवार रहे उपेंद्र रावत के एक कार्यक्रम में ये बात कही। अभी मोदी की इसलिए जरूरत है कि ये जो सेविंग है चीन से मशीन मंगाई जाएगी, 12 हजार की सेविंग करा दी जाएगी। पार्टी लोकसभा इंतखाबात के बाद चीन से मिशनें मंगवाकर हजारों मुसलमानों की हजामत करने की बात कही और हजामत करके इन मुसलमानों का जबरन मजहब तब्दील कराकर हिंदू मजहब में शामिल किया जाएगा भी कहा गया। इसी दौरान मंच पर विनय कटियार जैसे सीनियर रहनुमा समेत कई पार्टी अहदेदार मौजूद थे। की गई है वो 1000 साल का इतिहास हमको याद है, हमारे समाज को अच्छी तरह से याद है। और विडंबना ये है कि सब कुछ सहने के बाद आज हम लोग उनसे फिर भी कोई मतभेद नहीं रखना चाहते हैं। क्या देते हैं आपको? पाकिस्तान का बंटवारा देके आपको सरजमीन दे दी, लेकिन उसके बाद कम आबादी रहते हुए अपनी आबादी बढ़ा करके फिर आज इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में वोट के माध्यम से तुम फिर हमारी सत्ता हथियाना चाहते हो। ये क्या संभव हो पाएगा? नहीं संभव होगा। मोदी जी ने 5 साल के अंदर इनका मनोबल तोड़ने का काम किया है। अभी मोदी की इसलिए जरूरत है कि ये जो सेविंग है चीन से मशीन मंगाई जाएगी, 12 हजार की सेविंग करा दी जाएगी। मैं एक फार्मूला बताना चाहता हूँ, सेविंग करा दीजिए, सारे लोग अपने धर्म में आ जाएंगे। ये होना चाहिए। और आज मोदी की इसलिए जरूरत है, आज मोदी की इसलिए जरूरत है, ये इतने 1000 साल का बदला 5 साल में पूरा नहीं होगा। ये 1000 साल का बदला 50 साल में पूरा होना है। जब तक इनकी नस्लों को बर्बाद नहीं कर दिया जाएगा ये बदला पूरा नहीं होगा। इसी के साथ आज हिंदुओं को एक होने की जरूरत है। वो मुसलमानों को एक करने की बात कर रहे हैं, हम हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे हैं। एक हो जाओ, जाति धर्म छोड़ दो, हजारों वोट से जिता देना, लाखों वोट से जिता देना। और मोदी को नहीं, हमारी पार्टी के हर वसीयत को ये यहाँ पर सत्ता पर बनाए रखना है। इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय भारत, जय। बीजेपी रहनुमा रंजीत बहादुर ने मौजूदा लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को वोट देने को कहा। इन्होंने कहा कि अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए।
रंजीत बहादुर बाराबंकी के नवाबगंज म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन रह चुके हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इन नेताओं के भड़काऊ भाषण के बावजूद इलेक्शन कमीशन क्यों सख्ती से कार्रवाई नहीं करता, जबकि मोदी की हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने के इल्जाम में एक IAS अधिकारी को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। और ऐसे नेता जो धर्म के नाम पर भड़काऊ भाषण करके हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की साजिश करके वोट हासिल करने का घिनौना खेल खेलते हैं और हमारा इलेक्शन कमीशन को शायद दिखाई नहीं देता। साध्वी प्रज्ञा को इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए अदालत में अर्जी दायर। भोपाल लोकसभा सीट से साध्वी प्रज्ञा को बीजेपी के जरिए टिकट दिया जाने के एक दिन बाद मालेगांव बम ब्लास्ट में मारे गए 6 लोगों में से एक के पिता ने कहा है कि इस मामले में मुलजिम साध्वी प्रज्ञा को इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लास्ट में मारे गए सैयद अजहर के पिता नासिर अहमद बिलाल ने मुंबई में स्पेशल NIA कोर्ट में अर्जी दाखिल करके ये मांग की है कि इस पर सुनवाई करने के बाद स्पेशल जज VS पोडलकर ने साध्वी प्रज्ञा को अर्जी पर जवाब देने को कहा है। गौरतलब है कि मालेगांव में बम ब्लास्ट की मुलजिम साध्वी को बीजेपी ने भोपाल से लोकसभा इलेक्शन का टिकट दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साध्वी के इलेक्शन लड़ने के खिलाफ दायर निसार अहमद की अर्जी में कहा गया है कि अर्जी गुजार ने एहतराम के साथ गुजारिश की है कि मामले की पहली मुलजिम साध्वी प्रज्ञा को अदालती कार्रवाई में हाजिर रहने को कहा जा सकता है और इलेक्शन लड़ने से रोका जा सकता है, क्योंकि मामला अभी चल रहा है और जमानत रद्द करने के अर्जी पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जेरे गौर है। मैं आपको बता दूं, प्रज्ञा ने इसी बुनियाद पर जमानत ली थी कि वो किसी के सहारे के बगैर चल भी नहीं सकती, लेकिन अब वो साफ तौर पर इतनी सेहतमंद नजर आ रही है कि इतनी सख्त गर्मी के मौसम में इलेक्शन लड़ सकती हैं। निसार अहमद ने अर्जी में ये भी कहा है कि प्रज्ञा ठाकुर कोर्ट को गुमराह कर रही है। साधु प्रज्ञा ठाकुर पर मालेगांव ब्लास्ट का इल्जाम है। इनके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और 6 दूसरे मुलजिम भी शामिल हैं। 29 सितंबर 2008 को नासिक जिले के मालेगांव में भेकू चौक के नजदीक हुए बॉम्ब ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी और 101 से भी ज्यादा जख्मी हो गए थे। वो फिलहाल इस मामले में जमानत पर बाहर हैं। इलेक्शन कमीशन को एक अर्जी दी गई है और इसमें कहा है कि भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार प्रज्ञा सिंह ठाकुर की उम्मीदवार रद्द की जाए, क्योंकि वो दहशतगर्दना मामले में मुलजिम हैं। अदालत ने इनके खिलाफ मुकदमा हटा दिया था। इन पर UAPA के तहत मामले की सुनवाई चल रही है। बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा को मध्य प्रदेश के भोपाल लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दिया है। इस सीट पर मध्य प्रदेश के एक्स CM दिग्विजय सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अब अपनी चुनावी प्रचार के दौरान साध्वी प्रज्ञा ने तो शहीद हेमंत करकरे को मौत पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मेरे शाप के वजह से ही उसकी मौत हो गई है। फिर इनके बयान के बाद जब कई लोगों ने इसका विरोध किया तो साध्वी प्रज्ञा ने इस पर माफी मांगी और अपने बयान को वापस लिया। क्या अब इस मुल्क की जनता को ऐसे ही नेताओं को अपना कीमती और अनमोल वोट देना पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि हमारा देश विकास के ओर बढ़ रहा है या दहशतगर्दी के ओर? अगर आपको के पास इसका जवाब है तो हमें कमेंट करके बताएं। तो देखते रहिए प्राइम टाइम इंडिया।